तो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा छठा लेक्चर है जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। पहले लेक्चर में हमने लिस्ट को डिस्कस किया था। आज हम जो ट्यूपल को डिस्कस करेंगे। ट्यूपल आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। A tuple is a collection which is ordered or unchangeable। लिस्ट जो है चेंजेबल है, उसमें हम वैल्यूज़ को मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन ट्यूपल जो है अनमॉडिफाइड है, इसमें हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। ट्यूपल आर रिटन विथ राउंड ब्रेसेस। लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है और ट्यूपल जो है वो हमें राउंड ब्रेसेस में लिखना होता है। जैसे हमने एक ट्यूपल डिफाइन किया है जिसका नाम है दिस ट्यूपल। उसमें हमने वैल्यूज़ स्टोर किए एप्पल, बनाना और चेरी। हम देखते हैं कि इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं दिस ट्यूपल को, तो लिखेंगे प्रिंट दिस ट्यूपल। शिफ्ट इंटर को प्रेस करेंगे, प्रोग्राम रन होगा, या यहाँ से भी रन करवा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, रन हो जाएगा। तो उसमें देखें आ गया एप्पल, बनाना और चेरी। और आगे वो करते हैं। आप ट्यूपल्स के अंदर जो है डुप्लीकेट आइटम्स को भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एप्पल, बनाना, चेरी और एप्पल को हमने रिपीट करवाया है। फिर जब हम इस ट्यूपल का नाम है दिस ट्यूपल, इसको प्रिंट करवाएंगे तो देखें एप्पल, बनाना, चेरी और एप्पल रिपीट हुआ है। लिस्ट में हम डुप्लीकेट आइटम्स नहीं रख सकते, लेकिन ट्यूपल में हम डुप्लीकेट आइटम्स भी स्टोर कर सकते हैं। अब हमें जब ट्यूपल एक ही वेरिएबल का बनाना हो, उसमें एक ही वैल्यू स्टोर करें, तो कैसे करेंगे? ट्यूपल का नाम है दिस ट्यूपल और उसमें हमें एक ही वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लास्ट में जो कोमा है वो मस्ट लगानी है। इसमें हम देखेंगे दिस ट्यूपल को प्रिंट करवाएंगे। बोल रहा है इसकी क्लास जो है ट्यूपल की ये है, और उसकी हम टाइप प्रिंट करवाना चाहते हैं कि ये वेरिएबल है, नॉर्मल या ट्यूपल है। इसकी टाइप प्रिंट करवाएंगे। वो बोल रहा है टाइप जो है इसकी ट्यूपल है, और जिसमें ये जो हमने बनाया है जिसमें हमने लास्ट में कोमा नहीं लगाई, वो टाइप उसकी स्ट्रिंग है। अब ये हमने एक ट्यूपल बनाया है ट्यूपल 1, जिसमें हमने स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ स्टोर की हैं। उसमें एप्पल, बनाना और चेरी है। हमने ट्यूपल 2 बनाया है जिसमें हमने इंटीजर्स की वैल्यू स्टोर की है, और ट्यूपल 3 बनाया है जिसमें हमने बुलियन वैल्यूज़ स्टोर की है। ये सारे ट्यूपल कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। ट्यूपल विथ स्ट्रिंग, इंटीजर एंड बुलियन वैल्यूज़। हम ट्यूपल 1 है, उसमें हम स्ट्रिंग, बुलियन और इंटीजर वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं। हम ट्यूपल 1 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट ट्यूपल 1 प्रिंट करवाऊँगा, तो देखें आगे हम पाइथन में सेट्स के बारे में डिस्कस करें। सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल item in a single variable. A set is a collection which is unordered and unchangeable. हम सेट को जो है वो चेंज भी नहीं कर सकते, वो अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल। इसको हम सेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट यू कैन रिमूव आइटम एंड ऐड न्यू आइटम। आप आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं, न्यू आइटम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आइटम्स हैं उनको मॉडिफाइड नहीं कर सकते। क्रिएटिंग सेट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस लगते हैं। दिस सेट इसका नाम है, और इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट को डिफाइन करेंगे। उसमें हमने सेट की वैल्यू दी है एप्पल, बनाना और चेरी, और इस सेट को हमने प्रिंट करवाया है, और उसका नाम यहाँ पे मैंने पास किया है प्रिंट फंक्शन के अंदर। सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता। सेट कैन नॉट हैव टू आइटम्स विथ सेम वैल्यूज़। यहाँ पे देखें मैंने सेट में दी है एप्पल, बनाना, चेरी एंड एप्पल। जब मैं इस सेट को प्रिंट करवाऊँगा, देखें ये चेरी, एप्पल, बनाना, वो जो 2 दफ़ा एप्पल था उसको उसने प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को
स्टोर नहीं कर सकते। जब हम देखेंगे सेट में कितने आइटम्स मौजूद हैं या कितनी वैल्यूज़ हमने सेट के वेरिएबल में स्टोर किए, उसके लिए हमने लेंथ फंक्शन पढ़ा है, LEN। लेंथ और सेट का नाम देंगे और ये प्रिंट करेगा कि सेट में 3 वैल्यूज़ हैं। देखें यहाँ पे हमने जो सेट बनाया उसमें हमने वैल्यूज़ 4 स्टोर की हैं, लेकिन ये बता रहा है कि सेट में जो वैल्यूज़ है वो 3 हैं, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज़ सेट इग्नोर कर देता है। सेट आइटम्स एंड डेटा टाइप्स। सेट जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं, जैसे ये सेट नंबर 1 है वो स्ट्रिंग्स का है, सेट नंबर 2 है वो इंटीजर्स का है, और सेट नंबर 3 है वो बूलियन वैल्यूज़ का है। जैसे हमने एक सेट बनाया है, ए सेट कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, ए सेट विद स्ट्रिंग इंटीजर एंड बूलियन वैल्यूज़। हमने एक सेट बनाया जिसमें हमने पहले स्ट्रिंग वैल्यू दी है, फिर इंटीजर, फिर बूलियन, फिर इंटीजर, फिर स्ट्रिंग वैल्यू। हम सेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, देखें हमने प्रिंट करवाया, वो सेट आ गया। हम टाइप चेक करेंगे कि इस सेट की टाइप क्या है। उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन है टाइप में सेट का नाम देंगे और देखेंगे तो ये बोलेगा क्लास सेट। क्लास का मतलब है कि ये जो है इसका डेटा टाइप जो है वो सेट है। और आगे डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ इन अ की पेयर, जिसमें एक की होती है और उसकी वैल्यूज़ स्टोर होती है। डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। इसमें हम डिक्शनरी को चेंज भी कर सकते हैं। सेट और ट्यूपल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं। और डिक्शनरी में जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं वो अलाउज नहीं होती। उसके लिए डिक्शनरी आर रिटन विथ कर्ली ब्रेसेस एंड हैव वैल्यूज़ एंड की। क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी, जैसे हमने यहाँ पे डिक्शनरी का नाम दिया है दिस डिक्शनरी, उसमें हमने ये ब्रांड जो है वो है की, और उसके बाद कॉलन के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू है। उसके बाद हमने कॉमा दिया, एक आइटम स्टोर हो गया। उसके बाद मॉडल जो है ये एक की है और उसकी वैल्यू जो है ये मस्टिंग है। उसके बाद ईयर जो है एक की है और 1964 जो है उसकी वैल्यू है। हमने जब डिक्शनरी को प्रिंट करवाया तो उसकी की वैल्यू पे रही, देखें की उसकी वैल्यू, एक की उसकी वैल्यू। अब जब हम आइटम देखेंगे, ये हमने एक डिक्शनरी बनाई है दिस डिक्शनरी नाम से, उसमें हमने वैल्यूज़ दी हैं और ये कीज़ हैं, ब्रांड, मॉडल, ईयर और उसकी वैल्यूज़ हैं। अब जब हम ब्रांड की है, की से हम उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ब्रांड देंगे तो उसकी वैल्यू जो है फोर्ड है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ विल ओवर एग्जिस्टिंग राइट। हमने देखें ब्रांड बनाया है, ईयर में हमने 2 वैल्यूज़ दी हैं। पहले ईयर की वैल्यू थी 1964, अब वैल्यू की हमने दी है 2022। जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ होती है वेरिएबल की वो चेंज कर देगा। अब जो ईयर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 2022। हम पढ़ेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, 4 डेटा टाइप्स पढ़े थे, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी एंड सेट्स। लिस्ट में जो है अलाउ अ डुप्लीकेट मेंबर्स। लिस्ट जो है चेंजेबल है, वो ऑर्डर्ड है और उसको डिफाइन करने के लिए ब्रेसेस यूज़ होती हैं, स्क्वायर ब्रेसेस। ट्यूपल अलाउ यू डुप्लीकेट मेंबर्स, इसमें हम डुप्लीकेट मेंबर भी स्टोर कर सकते हैं। नॉट चेंजेबल, इसमें हम एग्जिस्टिंग कोई भी वैल्यू उसको चेंज नहीं कर सकते, ये ऑर्डर्ड है और ये राउंड ब्रैकेट्स में डिफाइन होती है। डिक्शनरी क्या होती है, नॉट डुप्लीकेट मेंबर्स। सेट और डिक्शनरी में ये एक वैल्यू कॉमन है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते। ये डिक्शनरी जो होती है वो चेंजेबल होती है, उसकी वैल्यूज़ को हम रीडिफाइन कर सकते हैं। ये अनऑर्डर्ड होती है और कर्ली ब्रेसेस में होती है।